बहन जी का शासन यानी बहुजन समाज पार्टी का शासन बोले तो संविधान का शासन जी, समता का शासन, बंधुता का शासन, न्याय का शासन। मोदी जी का शासन बोले तो मनुस्मृति का राज, हिंदुत्व का राज, एक समाज का राज, गैर संवैधानिक राज और संविधान को कुचल करके फाड़ के जला सीधा है। बहन जी के राज में उनके अगर एमपी भी गलत करते थे तो बहन जी बुला करके उनको गिरफ्तार कराती थी। बहन जी ने अपने मिनिस्टर, अपने विधायक, अपने सांसद गिरफ्तार करा के हवाला। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा क्या नाम कुख्यात, जिस पर पहलवान बेटियों के शोषण का गंभीर आरोप लगा, उसको बचाने के लिए पूरी बीजेपी उतरी आई। यहाँ बलात्कारियों को बचाया जा रहा है, यहाँ गलत काम करने वालों को बचाया जा रहा है। सब मेरे साथ हैं दुआ जी और राहुल जी, दोनों ही लोग बीएसपी को समर्थन करते हैं और इनसे बात करते हैं बहन जी के शासनकाल में और आज मोदी जी के शासनकाल में अंतर क्या रखेंगे आप? बहन जी के शासनकाल में और आप वर्तमान के मोदी जी के शासनकाल में क्या फर्क करेंगे आप? ठीक है, मैं इसको एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ। बहन जी का शासन यानी बहुजन समाज पार्टी का शासन बोले तो संविधान का शासन जी, समता का शासन, बंधुता का शासन, न्याय का शासन, ठीक है। और मोदी जी का शासन बोले तो मनुस्मृति का राज, हिंदुत्व का राज, एक समाज का राज, गैर संवैधानिक राज और संविधान को कुचल करके फाड़ के जला देने का राज। ये एक सीधा सीधा है। बहन जी के राज में उनके अगर एमपी भी गलत करते थे तो बहन जी बुला करके उनको गिरफ्तार कराती थी। बहन जी ने अपने मिनिस्टर, अपने विधायक, अपने सांसद गिरफ्तार करा के पुलिस के हवालात में भर दिए। और यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा क्या नाम कुख्यात, जिस पर पहलवान बेटियों के शोषण का गंभीर आरोप लगा, उसको बचाने के लिए पूरी बीजेपी उतरी आई। यहाँ बलात्कारियों को बचाया जा रहा है, यहाँ गलत काम करने वालों को बचाया जा रहा है, संविधान को जलाने वालों को बचाया जा रहा है, SC/ST पर का नुकसान पहुंचाने वालों को बचाया जा रहा है, माइनॉरिटी के लोगों को नुकसान करने वालों को बचाया जा रहा है। और वहीं बस दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के राज में, बहन जी के राज में, चाहे बेटी हो चाहे अन्य आदमी हो, कमजोर और जो हाशिए पर पड़ा हुआ समाज था, उसकी रक्षा की गई। बहन जी ने 23 जिले बनाए, 23 नगर पालिकाएं, 23 SDM, 23 DM, 23 जो है डिग्री कॉलेज उन्हीं जिलों में बनाए। ऐसे क्या मोदी ने, हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने काम किए क्या? बहन जी की सरकार में लोगों ने फ्री में MBBS किया, SC/ST के लोगों ने। बहन जी की सरकार में लोगों ने फ्री में MD किया, फ्री में BA किया, फ्री में MA किया, फ्री में पूरी एजुकेशन ली, फ्री में LLB किया। आज MBBS करने के लिए 4 करोड़ रुपए चाहिए। और ये जो युवा घूम रहा है ना कि हर हर मोदी, घर घर मोदी और 22 को 11 दिवाली लगाएंगे, हमने भी कह रखा तुम 22 को दिवाली मनाना, हम 22 को 22 प्रतिज्ञा दोहराएंगे अपने अपने घरों में। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, तमाम अम्बेडकरवादी 22 जनवरी को जब इस देश के अंदर दिवाली मन रही हो, तुम 22 प्रतिज्ञा जोर जोर से दोहराना और लाइट रखना बंद, अंधेरे में दोहराना, बिल्कुल लाइट बंद रखना। दिन में क्या नाम है 22 प्रतिज्ञा दोहराना और रात को 1 घंटा लाइट बंद करना। पता चल जाना चाहिए कि इस घर में, इस गली में जो 4 घर है, इनमें अंधेरा क्यों है। इसमें अंधेरा इसलिए है क्योंकि हमें राम की जरूरत नहीं है। और ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के चले गए कि मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी कभी पूजा करूंगा। ये राहुल जी, बहन जी ने इतने अधिक नौकरियां निकाली और उन्हें बैकलॉग को भी भरा। आज के टाइम जो बैकलॉग की क्या स्थिति है? नहीं, बैकलॉग तो छोड़ो, बैकलॉग तो क्या भाड़ में। अभी तो जो नया, अभी जो नौकरी थोड़ी पहली बात तो बची नहीं, और जो बची है वो रंग देख करके दी जा रही है। नागपुर से जो एक लव लेटर साइन होकर के आता है, उस पर मोहर लगी होती है नारंगी कलर की, उन्हीं लोगों को नौकरी मिलती है। बाकी SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग भाड़ में जाओ, ना तुम्हें नौकरी मिल रही, नौकरी ना मिल रही तो छोकरी नहीं मिल रही, ना घर बसा, ना क्या नाम है परिवार बसा, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है, कुल मिलाकर सब खत्म है। हमारे सामने SC/ST OBC का सामने सबसे बड़ी वादा यही है कि कुछ भी नहीं बचा है। बसपा जैसी विचारधारा की पार्टी आएगी तो निसंकोच रूप से लोगों का भला होगा, उद्धार होगा। और जब तक ये मोदी जी रहेंगे और दोनों चचा भतीजे जो इकट्ठे हो गए हैं, 2 गुजराती बेचने वाले, 2 गुजराती खरीदने वाले, और थोड़ी बहुत कसर जो पूरी कर रखी है योगी जी ने, जब तक इस मानसिकता के लोग रहेंगे तब तक इस देश के अंदर SC/ST OBC माइनॉरिटी का शोषण लगातार जाएगा। सरकार आएगी कैसे? 2024 में उन्होंने घोषणा किया हम अकेले लड़ेंगे बिना गठबंधन। नहीं, अब इन्होंने सवाल किया कि बहन जी की सरकार कैसी, तो अब ये तुलना हो गई। अब आप कह रहे हो कि बहन जी की सरकार आएगी कैसे, तो इसके लिए बसपा के जो बड़े नेता हैं वो काम करें और बहन जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, वहां पर बैठ करके बार्गेनिंग करें, अपने समाज के हकों की बात करें। और जब सब लोग मिलकर के लड़ेंगे तो फिर एक विचारधारा के लोग एक मंच पर आएंगे और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर जब आएंगे तब जाकर के एक सरकार भी बनेगी और ये सरकार जाएगी। मोदी जी ने करोड़ों जो है मंदिर बनवा दिए, बहन जी ने हजारों जो है स्कूल कॉलेज बनवाए थे। हाँ, तो स्कूल कॉलेजों से क्या होता है? जो मंदिर बनवाने चाहिए थे बहन जी को।
तो बहन जी को, अच्छा तो मतलब आप ये कह रहे हो कि बहन जी को भी मंदिर बनवाना चाहिए? बनवाना चाहिए था ना, क्योंकि ये जो ब्राह्मणवादी है खुश होते। अच्छा अच्छा, ये खुश होते। 3% लोगों को खुश करने के लिए इस देश की जो उसका पैसा है, टैक्स का पैसा है, उसे बर्बाद कर दिया जाए। आप ये कह रहे हो, अरे कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बनते हैं। जब कोरोना आया था, जब बिना लाश के लोग तो वहाँ बिना कफन के लोग दबाए जा रहे थे और यमुना में बहाए जा रहे थे, तो जब कह रहे थे ना कि अच्छा डॉक्टर होता, अच्छा हॉस्पिटल होता, अच्छे डॉक्टर होते तो इलाज होता। लेकिन लड़ाई तो कभी मंदिरों की लड़ी है हमेशा, लड़ाई कभी हॉस्पिटल की तो लड़ी नहीं। और अभी वर्तमान में मोदी जी क्या करें, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ यूपी में, हुआ तुम्हारे सामने। वो जब धरना कर रहे थे उन पर लाठी बरसाई जा रही थी, उन पर पानी की बौछार बरसाई जा रही थी। और जब कावड़ लेने के लिए लोग जा रहे थे, तब क्या कहते योगी जी, कह रहे थे कि गर्म पानी रखिए, कावड़ियों के पैर जो है वो गर्म पानी से धोए जाएंगे। सरकार आपको भक्त बनाना चाहती है और भक्त बना करके आपको खदेड़ देना चाहती है। और अगर आप पढ़ लिख करके नौकरी मांगो तो लाठी मिलेगी, कावड़ लाओगे तो मोदी जी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। ये सरकार आपको भक्त बना करके, आपके हाथ में रामायण हो, आपके हाथ में गीता हो, आपके हाथ में धर्म ग्रंथ हो, संविधान ना हो। संविधान होगा तो सवाल करोगे, सवाल से दिक्कत होती है। आपको भक्त रहोगे तो ना आपको नौकरी की जरूरत है, ना आपको किसी की जरूरत है। पहाड़ पे चले जाओ, आराम से बैठ करके भक्ति करो। मोदी जी भी खुश और योगी जी भी खुश। नहीं लगता कि अभी कहीं ना कहीं सरकार जो बन रही है वो सिर्फ धर्म के आधार पर बन रही है? हाँ तो बन यही देखिए, सरकार जो धर्म के आधार पर बन रही है और जो लोग सरकारें धर्म के आधार पर बना रहे हैं, दोनों दोषी हैं। अगर मैं राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट दे रहा हूँ तो मैं गुनहगार हूँ। ये देश का लोकतंत्र जो था वो राम मंदिर बनाने के लिए नहीं था। आज देखिए तमाम होर्डिंग पर पूरे सरकार के मंत्रालय छपे पड़े हैं, साहब राम मंदिर, राम लला हम आएंगे, राम लला आ रहे हैं, राम आएंगे, राम आएंगे। तो गए कहाँ थे राम, कहाँ गए थे राम? ये जो मोदी जी धोती पहन के वहाँ लेट रहे थे, लमलेट हो रहे थे 3-4 महीने एक साल पहले, जब वो भूमि पूजन हुआ तो राम नहीं तो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे क्या? कहाँ से आए राम, गए कहाँ थे राम? अरे मैं तो फिर कह रहा हूँ भाई, ये देश के जितने राम को मानने वाले लोग हैं ना, 22 तारीख को जब दिवाली मनाओ तो डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो रख लेना और उसके पैरों को माथा लगाना, और हो सकता तो थोड़ा सा पानी डाल के पी भी लेना। उस डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से, डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से तुम्हारे राम का वजूद बचा, नहीं तो खतरे में था। ये गादरी जी खड़े हैं, गादरी जी खड़े हैं इन्होंने। महोदय, अभी मेरे राहुल जी ने इतनी बढ़िया आपको बात बताई, और इसमें एक सवाल आपसे ही मैं पूछ लेता हूँ। जो 33,000 या 33 करोड़ जो देवी देवता हैं, उनमें क्या एक ही राम जी हैं या 33 जो देवी करोड़ हैं देवी देवता, तो वो किस वजह से हैं, वो कहाँ पैदा हुए थे? राहुल जी बताएंगे कहाँ पैदा हुए थे। सवाल का जवाब अभी हम देते हैं। सर मेरा आपसे खाली एक सवाल है कि आपने कहा जैसे आप टारगेट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो धर्म की राजनीति तो कहीं ना कहीं मायावती ने भी कभी की है। उन्होंने कहा था, उनका एक नारा था बड़ा प्रचलित हुआ था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो उस पर क्या कहेंगे? ये नारा बसपा के मंच से कभी नहीं लगाया गया, पहले तो इस बात को समझ लो। ये नारा जो बहुजन समाज पार्टी की ब्राह्मण लॉबी थी, जिसके सतीश चंद्र मिश्रा जी मुखिया थे, उनकी तरफ से ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 10.5-11% ब्राह्मण हैं और वो लोकतंत्र में वोट की वैल्यू होती है, और इसलिए ये नारा दिया गया था। क्योंकि ब्राह्मण भी उस समय अखिलेश की सरकार में दबा के पिट रहा था और उनके भी बहन बेटियों के साथ सोशल बलात्कार अत्याचार हो रहे थे। तो ब्राह्मण बहन जी के चरणों में आकर के बैठा, उसने नारा लगाया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो बहन जी ने कहा, बोले समता मैत्री करुणा के आधार पर आप आना चाहते हो तो आपका स्वागत है। वो आए, सरकार बनी, उसके बाद में फिर उनको लाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक उन्होंने हिंदुत्व की अफीम चाट ली। अब वो फिर वहीं चले गए। राहुल जी, ये जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार मंदिर बना रही है, मुसलमानों का विरोध हो रहा है, जबकि ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर तो सभी को समानता होनी चाहिए। देखने वाली बात ये है, जो राम मंदिर के उसमें क्या नाम है, निर्माण में, उसमें सॉरी ऑर्डर में, आदेश में जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए मिली है समझौता में, उस जब मस्जिद का उद्घाटन होगा तो क्या प्रधानमंत्री जी वहाँ जाएंगे, क्या योगी जी वहाँ जाएंगे, या तमाम लोग वहाँ जाएंगे? ये देखने वाली चीज़ है। उस दिन नहीं जाएंगे तब कहेंगे कि ये मस्जिद जो बनी है इसके लिए चंदा इकट्ठा क्यों नहीं हुआ, इसके लिए पर्ची क्यों नहीं कटी, इसके लिए क्या आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसके लिए सरकारी तंत्र का यूज क्यों नहीं हुआ? और मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वर्तमान समय में अगर वो 22 तारीख को वहाँ जाएंगे तो ये उनकी व्यक्तिगत आस्था है, लेकिन जिस पद पर वो बैठे हैं, देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। आप देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति पहली बात तो किसी धार्मिक आयोजन में शामिल नहीं हो सकता, और अगर होता है तो ये उसका व्यक्तिगत मामला है। प्रधानमंत्री जी सरकारी हवाई जहाज का प्रयोग नहीं करेंगे, सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जाएं, जो प्रधानमंत्री रहते हुए 4 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, उससे टिकट खरीदें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से और वहां जाकर के उतरें और वहां से अपनी कैब बुक करें, जाएं वहां। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग क्यों करो? आपकी व्यक्तिगत आस्था है ना, तो व्यक्तिगत पैसा खर्च करिए, सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग क्यों करें प्रधानमंत्री? तो ये कह रहा है ना कि जो राम को लाए हैं वो
उन्हीं को लेके आएंगे। अच्छा, तो मेरे राम से ज्यादा ताकतवर होगा। एक तरफ तो करेगा राम ने दुनिया बनाई, और एक तरफ ये करेगा जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो कौन लाए राम को, पहले तय तो कर लो। और अभी करेगा राम आएंगे, तो राम गए कहाँ थे, पहले ये तय कर लो। राम हुआ है भी नहीं है, भाई 500 मतलब साल से खुदाई मस्जिद थी ना। ना खुदाई में बुद्ध निकलते हैं, खुदाई में वहाँ राम का अवशेष नहीं निकले। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कभी तुम्हारे पास साक्ष्य क्या है, क्या ये हमारी आस्था का सवाल है। तो आस्था के आधार पर भैया जब सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई चूड़ी चढ़ाई गई, 4 लोंडियां पीछे लगा दी उनके, तो उन्होंने भी कहा भाई मरने से बेहतर है लोहिया जस्ट लोहा जैसा हाल हो जाएगा। तो आप ये समझिए ना कि मरता क्या नहीं करता, तो उन्होंने भी दे दिया बाद में। अगर राम भगवान थे तो उन्होंने अपना मंदिर क्यों नहीं बनवा लिया? अरे भाई साहब, ये तुम पागलपने की बात मत करो, थोड़ी पत्रकारिता सीख लो ढंगी सी। भगवान नाम की कोई चीज धरती पे है ही नहीं, और अगर भगवान है तो वो मूर्ख है, अंधा है, पाखंडी है, ढोंगी है, लालची है। और अगर भगवान है तो उसको गधे को ये पता होना चाहिए था कि ये राहुल नागपाल को पैदा क्यों कर रहा है, जो पैदा होने के बाद में तेरी अस्तेसी करेगा। और ये मैं नहीं करे, पेरियार साहब करे, कल को कोई मेरे ऊपर मुकदमा करे, ठीक है, मैं बचाव रख लूं अपना। क्या ये पेरियार साहब के जो 15 सवाल हैं, उनमें एक सवाल ये भी है कि भगवान अगर है तो उस गधे को ये पता होना चाहिए था कि उसे मुझे पैदा नहीं करना चाहिए था, उसे पता है पैदा होने के बाद वो तेरी अस्तेजी करेगा। तो भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, ये कुछ चंट चालाक लोगों ने अपने फायदे के लिए बना रखी है। और अगर भगवान हो तो मुझसे आके मिले, मेरी बात करवाओ उससे। राहुल जी, ये बाबा साहब के पोस्टर फाड़े जाते हैं, लेकिन बाबा साहब की बदौलत ये राम मंदिर बन रहा है। नहीं तो अब ये तो वो भी जानते हैं। देखो, पूस के महीना में हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहते हैं पूस के महीने में ना शादी होती है ना कोई अच्छा काम होता है, ठीक है। चारों शंकराचार्य नाराज है, सारे हिंदू धर्म के मानने जो प्रज्ञान पंडित है वो नाराज है। उसके बावजूद भी मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं 22 तारीख को होगा तो प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो आप समझिए, पहले धर्म के अनुसार सरकारें चलती थी, अब सरकार के अनुसार धर्म चल रहा है, ये उल्टा हो गया। राहुल जी, एक सवाल है कि राम भद्राचार्य का एक बयान आया है, जो राम को नहीं मानेगा वो चमार और नीची जाति का है। क्या कहेंगे? हमें खुशी है, हमें बेहद खुशी है। राम भद्राचार्य 4 बार स्टेटमेंट और दे इसी प्रकार की। जिन चमारों को पहले कहा जाता था कि 16% है, 17% है टोटल आबादी में, अब इस देश का मुसलमान चमार, अब इस देश का सिख चमार, अब इस देश का कबीरपंथी चमार, नानकपंथी चमार, रैदासपंथी चमार, कम्युनिस्ट चमार और ये ईसाई चमार, हिंदू 3, 4, 5, 6% जो लोग हैं, नास्तिक और वास्तविक दोनों चमार। अब इस देश के अंदर चमारों की संख्या लगभग 90% हो गई है। और हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री जी, लोग कह रहे हैं कि ईवीएम का विरोध करो, मैं कहा ईवीएम का विरोध छोड़ो, एक काम प्रधानमंत्री जी कर दें, हाथ उठवा के चुनाव कर ले। कभी हाथ उठा लो, वोटिंग की जरूरत ही नहीं। हम 90% है, 50-60% तो हाथ उठाए थे कि प्रधानमंत्री हम अपने आप बना लेंगे। ये सारा चुनाव का सिस्टम ही खत्म करो तुम। हम चमारे, हम गर्व से कहते हैं, हम चमारे, हम गर्व से कह रहे हैं। और हम राम को कतई नहीं मानते, और हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि इस बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले क्या करके गए हैं कि मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। मैं ब्रह्मा विष्णु को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। मैं ब्राह्मण के हाथ से कोई कर्मकांड नहीं कराऊंगा। और ये 22 प्रतिज्ञा मोदी सरकार छाप करके बेच रही है, तो मैं मोदी सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। और बाबा साहब का अनुयायी होने के नाते मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलूँ, बस इतना काम कर रहा हूँ। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ जो है अरबों रुपए लगा के मंदिर बनाए। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी मंदिर बनाए, कुछ और बना ले यार, वो और जो उनको बनाना बना लो। देखो, होता क्या है, उर्दू का शेर है कि तुमसे पहले जो एक शख्सियत तख्ता नसी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। ये लोग हैं 70 साल 60 साल कांग्रेस रही, इसी देश में नारा लगता था हमसे पहले कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। वो विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहे। आज ये है, ये करें हम 200 साल रहेंगे। भाई ये 10 साल रहे, 5 साल रहे, हो सकता है 24 में ही चले जाएं। ठीक है, अति हर चीज की बुरी है। ये बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग ठीक रहता है, तो अति ये लोग कर रहे हैं। और जब कालखंड में ये देखो डिजिटल हिस्ट्री बन रही है, ये 100 साल के बाद ये वीडियो मिलेगा। मैं तो नहीं रहूंगा 100 साल के बाद में, तुम भी नहीं रहोगे, लेकिन लोग देखेंगे जब कालखंड में विश्लेषण होगा। अभी तो नहीं होगा ना मेरे ऊपर पीएचडी, लेकिन जब कभी होगी 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल के बाद में कोई साहित्यकार कहेगा तो लिखेगा यार, जब मोदी जी का इतिहास लिखेगा और गलती से एक पेज ज्यादा पलट गया ना, एक पेज गलती से 27 से 28 पलट गया, तो पता चला मोदी जी के साफ। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश के अंदर 2500 साल पहले बुद्ध थे, बुद्ध हैं, बुद्ध रहेंगे। कबीर थे, नानक थे, रैदास थे, फूले थे, साहू थे, अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मरने के बाद भी बाबा साहब हैं, वो थे और हैं और रहेंगे। और जब मोदी जी गए थे ना 15 जनपद पर उद्घाटन करने बाबा साहब के मेमोरियल का, और जो जूता सर में लगा था, बाबा साहब जो टांग पर टांग रख के बैठे, तब मोदी जी ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि जूता सबके सर में लगना चाहिए ताकि लोग संवैधानिक दायरे में रहें। तो मोदी जी भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उनकी अपनी कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां हैं। वो अपना काम करे, तुम अपना काम करो। लेकिन जूता लगने के बाद भी समझ क्यों नहीं आई मोदी जी में? कोई बात नहीं, आ जाएगी। तुम बताओ पत्रकार बंधु क्या? 4 मठों के धर्मगुरु जो है, हाँ, शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। मोदी जी जो देखो, 4 मठों के शंकराचार्य विरोध कर लो, 8 मठों के शंकराचार्य विरोध कर लो, खाता ना वही जो मोदी जी कहते वही सही। इस देश के अंदर
ये काम चल रहा है। मोदी जी कहें दिन को रात का, जी रात है। हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए इस समय शंकराचार्य सबसे बड़े हिंदू धर्म के ज्ञाता मोदी जी, शंकराचार्यों के बाप मोदी जी, इस देश के सबसे बड़े प्रज्ञान पंडित मोदी जी, जो मोदी जी कह दें वो सही है। शंकराचार्य नाराज हो तो अपने घर जाओ, क्या जाओ, नहीं आते, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बताओ। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि देश की जनता को हिप्नोटाइज कर रखा है मोदी? बिल्कुल कर रखा है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ। इसमें क्रोनोलॉजी है। हाँ, अभी आप कह रहे हो ना, ये सब एक चाल और ढोंग है कि ये क्रोनोलॉजी आप समझ ही नहीं रहे। यदि आप ब्राह्मण हो, आपने कुछ कर दिया, वो तो आपको क्या कहेंगे, अबे यार तुम समझ ही नहीं रहे, चलो अकल आ जाएगी, उस बच्चे ने कर दिया। और यदि आप SC ST OBC मूल निवासी समाज से हो, माइनॉरिटी से, तो आपको कहेंगे यार ये बच्चा जो है आने वाले कल में आतंकवादी बन जाएगा। तो ये क्रोनोलॉजी समझिए। आप चलिए जो खैर, विचारों की बात कर रहे हो, हम एक ही बात तो कहेंगे, उन लोगों की बात नहीं समझ रहे हो आप एक ही लोग, बात वो समझ नहीं कहेंगे होगी। इस लास्ट में कि अपने बच्चों को, जो लोग किसी भी जाति किसी भी धर्म के हैं, धर्म आदमी की व्यक्तिगत आस्था का केंद्र है, और इसलिए आप किस धर्म को मानते हो आपका व्यक्तिगत मानना है। लेकिन अपने बच्चों को संविधान पढ़ाइए, उनको उनके फंडामेंटल राइट्स पढ़ाइए, उनको उनके इस देश के रहने के अंदर जो मौलिक अधिकार है उन्हें पढ़ाइए, और अपने बच्चों में भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A का प्रचार करिए, उनके अंदर वैज्ञानिक सोच डेवलप करिए। धन्यवाद। राहुल जी की बातों से आप कितने संतुष्ट हैं? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।